दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी बेहद खराब है। दिल्ली में आज भी AQI 360 से ऊपर दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन महसूस हो रही है। दिल्ली के इन हालात पर सुप्रीम कोर्ट की भी नजर लगातार बनी हुई है और लगातार हालात की निगरानी भी की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण पर हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी झा ने। दिल्ली NCR पर से जहरीली हवा की चादर छट नहीं रही है, अभी भी बरकरार है। और जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं वो ये हैं कि जो सीवियर कैटेगरी में पोल्यूशन था वो वेरी पुअर में तो आ गया है, लेकिन इसकी वजह से परेशानी कम नहीं हुई है। इसको लेकर सियासत और सुप्रीम कोर्ट सख्त ज़रूर हो रहा है, लेकिन अभी हालात की अगर बात की जाए तो अभी भी दिल्ली NCR में 350 से ऊपर AQI है। आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये जहरीली हवा दिल्ली NCR को घेरे हुए है और ये छटने का नाम नहीं ले रही है। धीरे धीरे सतही जो हवा है उसमें तेजी जरूर दिखाई पड़ी है, लेकिन उस तरीके की हवा तेज नहीं है जिससे कि ये चादर छट सके। मौसम विभाग का ये कहना है कि 21 तारीख के बाद से थोड़ा हवा का रुख जो है वो बदलेगा, जिससे कि ये जो पोल्यूशन का घेरा है वो छटेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दोनों सरकारों को देते हुए कहा कि आप मौसम के भरोसे ना बैठे रहें, आप ऐसे कदम उठाएं जिससे कि दिल्ली NCR में रहने वाले लोग साफ हवा ले सके। फिलहाल स्थिति आपको नजर आ रही है कि देखिए किस तरीके की चादर अभी भी बिछी हुई है, जबकि दोपहर होने को जा रहा है। सुबह और दोपहर और शाम इस वक्त में पोल्यूशन इसी तरीके का रह रहा है। जानकार और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके जो प्रभाव है वो दूरगामी है, लंबा बीमार कर सकता है और ऐसे में डॉक्टर इसे हेल्थ इमरजेंसी भी कह रहे हैं। तो सख्त होने की सरकार को ही नहीं, अपने आप को भी है कि आप ऐसे मौसम में अपने आप को बचा के रखें और कोशिश करें कि शुद्ध हवा अपने आसपास रखें ताकि बीमारियों से आपको रूबरू ना होना पड़े। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजधानी में प्रदूषण की खराब स्थिति पर डॉक्टर लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं और लोगों की आंखों पर प्रदूषण का बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली के हालात पर न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी ने एम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JS टिटियाल से खास बातचीत की है, सुनिए। जिस तरीके से दिल्ली NCR में पोल्यूशन बना हुआ है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। इसी पर बात करने के लिए RP सेंटर के चीफ JS टिटियाल सीधे मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इस पर सियासत भी हो रही है लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जब कहा जाता है कि दिस इज अ हेल्थ इमरजेंसी, ये कितना सही है? ये बिल्कुल ही सही है। इससे हेल्थ इमरजेंसी जरूर है क्योंकि जितनी भी हमारी जो जनता है, हम लोग हैं, सब इससे पीड़ित हैं। और ये आज की बात नहीं है, बड़े सालों से चला आ रहा है। ये पूरा जो हमारी पुअर एयर क्वालिटी है उससे हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है। जो लोग बीमार नहीं है उनको भी बीमारी हो सकती है, जो बीमार है उनको तो ज़्यादा तकलीफ होगी। इसमें हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो है, जो लोग अपने सांसों की बीमारी, जो फेफड़े की बीमारी है, जिनको अस्थमा है या फिर क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, उनको तकलीफ़ तो बहुत बढ़ जाती है। साथ में जिन लोगों को एलर्जी है उनको भी बहुत दिक्कत होती है। और जहाँ तक आँखों का सवाल है, उसमें तो मैं देख रहा हूँ कि लोग रोज़ आते हैं कि उनकी आँखों में दर्द हो रहा है, पानी आ रहा है, आँखों में सूजन आ रही है और आँख लाल हो रही है और रूटीन काम करने में दिक्कत आ रही है। बार बार उनको जो है पलकें झपकनी पड़ती है, ब्लिंक करना पड़ता है। जब टीयरिंग हो रही तो चीज़ें ठीक से दिख नहीं रही है उनको। तो ये मेजर समस्या है। ये लगातार चलता रहेगा तो एक परमानेंट आई डिसऑर्डर हो सकता है, जिसे हम ड्राई आई कहते हैं। ड्राई आई परमानेंट हो जाए तो बहुत तकलीफ वाली बात होती है। तो ये डेफिनेटली जो है एक इमरजेंसी सिचुएशन है दिल्ली NCR में। सर, जब भी बात होती है PM 2.5 की और 10 की तो सीधे कहा जाता है ये लंग्स को बहुत बुरी तरीके से असर कर रहा है। चूंकि आप आई एक्सपर्ट हैं सर, और आपने जब जिक्र किया कि रोजाना लोग आ रहे हैं परेशानी लेकर के, चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो, तो ऐसे में आई को किस तरीके से डैमेज कर रहा है? क्या सिर्फ हम कहें कि लंग्स ही डैमेज हो रहा है या आई, नोज, थ्रोट सब डैमेज हो रहे हैं? सारे जो बॉडी के जो एपरेटस हैं, जहाँ पर सांस चलती है या डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसमें इसका असर हो रहा है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2025 तक यमुना को साफ कर देंगे और इसके लिए उन्होंने 6 एक्शन प्लान भी बताए हैं और साथ ही कहा कि सीवेज की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए 6
एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और एग्जिस्टिंग प्लांट्स में जो आउटपुट निकल रहा है उसको और ज़्यादा शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली में से बहुत सारे गंदे नाले बहते हैं। ये सारे गंदे नाले जो हैं, एक तो अपनी दिल्ली को गंदा करते हैं। कितना गंदा लगता है जब आप सड़क पे चल रहे हो और बगल में गंदा नाला बह रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है और फिर ये गंदे नाले जाके यमुना में गिर जाते हैं। तो 4 गंदे नाले जो हैं, इनका हम इन सीटू वहीं पे एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहीं पे पूरे नाले की सफाई एज इट इज़, वहीं पे पानी को कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सफाई कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर नकेल कसेंगे। जितने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो काम सही से नहीं कर रहे, उनको सही से काम करवाया जाएगा। और इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री अपना ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट नहीं भेजेगी, उस इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा। तो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स की जितना वो गंदगी है, वो सारी गंदगी भी अब सीवर की उसमें डाली जाएगी। अब हमने तय किया कि आपके घर के सीवर तक का कनेक्शन हम खुद ही लगा देंगे, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही आपके घर तक का सीवर कनेक्शन लगा देंगे और जो भी नॉमिनल चार्जेस है, चार्जेस बहुत कम कर दिए गए हैं, वो आपके अगले पानी के जो बिल आएंगे उसमें इंस्टॉलमेंट्स में आपसे हम रिकवर कर लेंगे। ये 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ़ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नज़र रहेगी, एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में। माइलस्टोन्स हैं, इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नज़र रखूँगा। इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा, यमुना साफ़ होगी।